वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकं चलति। अस्मिन् सर्गे वयम् आहत्य 27 श्लोकान् पठितवन्तः। अद्य 28, 29, 30 इति श्लोकत्रयं वयं पठिष्यामः। अद्यतन श्लोकानामपि विषयः अस्ति राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यवर्णनम्। राज्ञः दिलीपस्य व्यक्तित्वम् अद्भुतमासीत्। अतः महाकवि कालिदासः अपि बहुषु श्लोकेषु राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यवर्णनं कृतवान्। पश्यामः अद्य कीदृशं वैशिष्ट्यम् अत्र वर्ण्यते इति। दिलीपस्य सज्जनप्रियता। अद्यतन श्लोकस्य प्रसंगः अस्ति दिलीपस्य सज्जनप्रियता इति। पठामः एकवारं श्लोकस्य सस्वर उच्चारणं कुर्मः। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता। पुनः एकवारं पठामि। द्वैष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता। पंच सोपानेषु वयम् अस्य पद्यस्य विस्तरेण व्याख्यां कुर्मः। तत्र सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। द्वेष्यः अपि, द्वेष्योऽपि, पदच्छेदः द्वेष्यः अपि। अत्र विसर्गसन्धि पुनः पूर्वरूपसन्धिः अस्ति। सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य। शिष्टः तस्य विसर्गसन्धि, तस्य आर्तस्य अकः सवर्णे दीर्घः दीर्घसन्धि। यथा औषधं, यथौषधं वृद्धिसन्धि, वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ। त्याज्यः, त्याज्यः विसर्गसन्धि। दुष्टः प्रियः अपि विसर्गसन्धि पूर्वरूप संधि। आसीत्, प्रियः अपि आसीत्, है ना। अत्र यणसन्धि। अंगुलीव, अंगुलीव उरगक्षता, उरगक्षता इति। अंगुलीव उरगक्षता अत्र गुणसन्धि। एवं अत्र वयं पदच्छेदं दृष्टवन्तः। विभक्तिं पश्यामः। कुत्र का विभक्तिः वर्तते। द्वेष्यः प्रथमा एकवचनम्, अपि अव्ययपदं, सम्मतः प्रथमा एकवचनं, शिष्टः प्रथमा एकवचनं, तस्य आर्तस्य षष्ठी एकवचनं, यथा अव्ययपदं, औषधं प्रथमा एकवचनं, त्याज्यः प्रथमा एकवचनं, दुष्टः प्रियः प्रथमा एकवचनं,
अपि अव्यय पदम, आसीत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, अंगुलीव इव मिलित्वा अस्ति अतः अव्यय पदम, उर्गक्षता प्रथमा एक वचनम। अन्वयं पश्यामः। अत्र को अर्थः अस्य पद्यस्य? तस्य शिष्टः द्वेष्यः अपि आर्तस्य औषधं यथा सम्मतः, दुष्टः प्रियः अपि उर्गक्षता अंगुलीव त्याज्यः आसीत्। अत्र क्रियापदम् अस्ति आसीत्, था। किम आसीत्? सम्मतः आसीत्, त्याज्यः आसीत्। सम्मतः माने स्वीकार करने योग्य था, त्याज्यः माने छोड़ने योग्य था। कस्य? तस्य। तस्य सम्मतः आसीत्, तस्य त्याज्यः आसीत्। तस्य सम्मतः कः आसीत्? तस्य, तस्य का अर्थ समझते? अत्र राज्ञः दिलीपस्य, राजा दिलीप के वह सम्मत था। तस्य कः सम्मतः आसीत्? अब पहले अपन सम्मतः को पढ़ लेते। राजा दिलीप के लिए कौन चीज अच्छी थी? तो कहते हैं द्वेष्यः अपि सम्मतः आसीत्। अरे वाह! राजा दिलीप को द्वेष्यः अर्थात शत्रु भी सम्मतः स्वीकार करने योग्य था, है ना, उसको साथ में रखने योग्य था, या फिर उसको अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रिय था। राजा दिलीप को शत्रु भी प्रिय था। परंतु अत्र शिष्यः प्रश्नं करोति, गुरुवर अत्र कीदृशः शिष्यः अथवा कीदृशः द्वेष्यः, शिष्यः न, कीदृशः द्वेष्यः सम्मतः आसीत्, कि गुरुजी किस प्रकार का शत्रु राजा दिलीप को प्रिय था। तो अत्र एकं विशेषणम् अस्ति, कीदृशः? शिष्टः, जो शिष्ट हो, सभ्य हो, सदाचारी हो, अच्छे गुणों का भंडार हो। एतादृशः द्वेष्यः अपि अर्थात शत्रु भी तस्य राजा दिलीप के सम्मतः आसीत्, प्रिय था। स्पष्टम्? अत्र प्रथम वाक्यम् अस्माकम् इदानीं सम्पूर्णः अभवत्, वाक्यं सम्पूर्णम् अभवत्। तस्य शिष्टः द्वेष्यः अपि सम्मतः आसीत् इति प्रथम वाक्य। राजा दिलीप के शिष्ट, सभ्य सदाचारी अगर शत्रु भी हो तो भी राजा दिलीप को प्रिय था। ऐसा नहीं कि कोई शत्रु है तो हमेशा उससे द्वेष रखना, हमेशा उससे गुस्सा रहना, या सभी प्रकार के एक शत्रु में, मान लीजिए शत्रु सेना में सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो यह बुद्धि हमारी होनी चाहिए। तो कहते हैं तस्य राजा दिलीप के शिष्टः द्वेष्यः अपि सदाचारी शत्रु भी सम्मतः आसीत्, प्रिय था। अत्र उपमां ददाति महाकवि कालिदासः। कैसे प्रिय था? कथमिव सम्मतः आसीत्? यथा आर्तस्य औषधम, जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति को औषध प्रिय होती है, वो औषधि लेने के लिए तड़पता है, डॉक्टर के पास जाता है, इधर उधर मेडिकल में जाता है, कहीं ना कहीं से उसको औषधि मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। तो जिस तरह से कोई परेशान पीड़ित व्यक्ति औषध को चाहता है, उसी प्रकार राजा दिलीप भी अगर शिष्ट और सभ्य है, शत्रु भी, तो उसको वह प्रिय थे, उसको वह चाहते थे। स्पष्टम?
द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथोषधम् इति प्रथम उत्तरार्धस्य अत्र पूर्वार्धस्य अर्थः अभवत्। अधुना उत्तरार्धं पश्यामः। श्लोकस्य उत्तरार्धम्। दुष्टः प्रियः अपि, दुष्ट प्रिय भी त्याज्यः आसीत्। दुष्ट अगर कोई प्रिय है, प्रिय माने अपना व्यक्ति है और वो दुष्ट प्रवृत्ति का है ना, यहां तक कि खुद का बेटा क्यों ना हो, खुद की बेटी क्यों ना हो, खुद का भाई क्यों ना हो, लेकिन दुष्ट अगर वह दुष्ट प्रवृत्ति का है तो वह त्याज्य आसीत, छोड़ने योग्य था। कैसे, यहां पर भी उपमा दे रहे हैं। कैसे, जैसे उरगक्षता अंगुलीव, जैसे उरग, उरग उरसा गच्छति इति उरग, उरगेन क्षता इति उरगक्षता। उरसा माने छाती के पेट बल, मतलब पेट के बल से जो रेंगता है, गमन करता है, उसको अपन कहते हैं उरग। जैसे सर्प, तो उरगः इति पदस्य अत्र अर्थः अस्ति सर्पः। उरगेन क्षता इति उरगक्षता, अर्थात सर्प से डसा हुआ अंगुली, जैसे अंगुली त्याज्य हो, त्याग करने योग्य होती है। बताइए उंगली किसको प्रिय नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, आपको उंगली प्रिय है कि नहीं? सबको प्रिय है। लेकिन अभी अभी आपको यहां पर किसी सर्प ने काट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमें अभी यहाँ पर किसी सर्प ने काट लिया, मुझे अंगुली प्रिय है लेकिन सर्प ने काट लिया, फटाफट इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टर ने कहा कि दो रास्ते हैं, या तो आपको यह अंगुली यहीं काटनी पड़ेगी या फिर आपके शरीर में पूरा जहर फैल जाएगा। तब मैं कहूंगा डॉक्टर हटा लीजिए, अंगुली हटा दीजिए, लेकिन मुझे बचा लीजिए किसी भी तरह से। तो जैसे उंगली पर अगर सर्प काटता है तो उंगली भी, खुद के शरीर की उंगली भी त्याज्य भवति, छोड़ने योग्य हो जाती है। उसी प्रकार अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और खुद का प्रिय ही क्यों ना हो, छोड़ देना चाहिए। निकम्मी संतान हो, है ना, खराब बेटा हो, कुल को कलंकित करने वाला हो, तो एक अच्छा पिता जो होता है वो पुत्र को निकाल देता है घर से कि मुझे नहीं रखना है, इस तरह से। तो राजा दिलीप की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसकी शत्रुता उसको प्रिय और अप्रिय गुणों से होते थे, वंश से या कुल परंपरा से। ये तो मेरा भाई है, चाहे वो खराब कैसा भी है, मेरा भाई है मतलब मेरा भाई है, मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। तथा नास्ति, तथा न तादृशं विचारं न कुर्वन्ति महापुरुषाः। महापुरुषाः नीरक्षीर विवेकिनः भवन्ति, है ना, नीरक्षीर विवेकिनः, जल का जल और दूध का दूध बिल्कुल अलग अलग कर देने वाली क्षमता जिनके पास होती है, ऐसे विवेकी होते महापुरुष। कहते हैं कि गलत है तो हट जाओ और सही है तो स्वीकार करो। सही चाहे शत्रु पक्ष से भी क्यों ना सही बोल रहा हो, उसको हम स्वीकार करेंगे, और गलत मेरा अपना पुत्र, मेरे अपने पिता, मेरी अपनी माता या मेरा अपना भाई भी क्यों ना हो तो भी छोड़ने योग्य है। बहुत सुंदर उपमा देकर के उन्होंने समझाया है, जिस तरह से एक पीड़ित व्यक्ति को औषधि कितनी भी कड़वी क्यों नहीं होती है लेकिन वो औषधि को खाता है। किसी को कहा जाए कि साहब ये दवाई ले लो, इससे कोरोना तुम्हारा दूर हो जाएगा, तो कितनी भी कड़वी है, काढ़ा है, लोगों ने काढ़ा पिया, कितना कड़वा होता है काढ़ा, वैसे पीने को कहे तो कोई नहीं पिएगा, किंतु इस समय सब ने पिया क्योंकि वो औषधि के रूप में, लोगों ने बहुत इधर उधर से इमरजेंसी करके भी कैसे भी मंगवाया लेकिन काढ़ा पिया। कहने का भाव है यहाँ पर प्रिय वो ही है जो शिष्ट है, गुणी गुणवान है, और अप्रिय वो है जो दुष्ट है। स्पष्टम, एकवारं संपूर्ण पद्यस्य अर्थ अन्वयं करोमि। तस्य राजा दिलीप के शिष्टः द्वेष्यः अपि सदाचारी गुणवान शत्रु भी आर्तस्य औषधम यथा सम्मतः आसीत। पीड़ित व्यक्ति को जैसे औषधि दवाइयां अच्छी लगती है, वैसे ही राजा दिलीप को वह शत्रु भी जो सदाचारी है अच्छा लगता था। भगवान रामचंद्र जी को शत्रु पक्ष में से विभीषण जो था अच्छा लगा, है ना, विभीषण जैसे आया तो उसको अपने पास रख लिया। ऐसा नहीं, श्री रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि अरे तुम तो रावण के भाई हो, मुझे नहीं चाहिए, तुमसे नफरत करता हूं, तथा ना, अरे भाई
द्वेष्यः अपि शिष्टः अस्ति तर्हि सम्मतः अस्ति इति तत्र कुलपरम्परा एव आसीत् श्रीरामचन्द्रस्य, यतोहि तेषां पितरः दिलीपः अपि तथैव कुर्वन्ति। दुष्टः प्रियः अपि, और दुष्ट अपना प्रिय भी क्यों न हो, अपना बंधु भी क्यों न हो, उर्गक्षता अंगुलीव, सर्प से डसी हुई अंगुली के समान त्याज्य आसीत, छोड़ने योग्य थी। तस्य राज्ञः दिलीपस्य शिष्टाः सज्जनाः द्वैष्यः शत्रुः अरिः वा अपि तस् आर्तस्य पीडितस्य रोगिणः वा औषधं भैषजं यथा इव सम्मतः अनुमतः प्रियः आसीत्। दुष्टः दुर्जनः दुष्टस्वभावी वा प्रियः आत्मीय बंधु मित्रवत् अपि उर्गक्षता सर्पदष्टा अंगुलीव करशाखा, इसको करशाखा भी बोलते हैं अंगुलियों को, करशाखा इव त्याज्यः त्यक्तुं योग्यः परिहार्यः आसीत् अवर्तत। महाकविः कालिदासः अस्मिन् पद्ये वर्णयति यत् राजा दिलीपः सज्जन प्रियः राजा आसीत्। महाकवि कालिदास इस पद्य में वर्णन कर रहे हैं कि राजा दिलीप सज्जन प्रिय राजा थे। वह सज्जन शत्रु में भी हो तो अच्छा बात, और वह अपने बंधुओं में भी हो, सज्जन होना चाहिए, सज्जन प्रिय राजा थे। यथा रोगिणः कृते अप्रियमपि औषधं प्रियं भवति यतोहि तेनैव तस्य रोगस्य उपशमः भविता। जिस प्रकार से किसी रोगी के लिए अप्रिय ठीक नहीं लग रही, किंतु फिर भी औषधम प्रियम भवति, औषध उसके लिए प्रिय होती है, यतोहि क्योंकि तेनैव तस्य रोगस्य उपशमः भविता, उसी से उसके रोग का उपशमन होगा। तथैव राज्ञः दिलीपस्य कृते शत्रुः अपि यदि शिष्टः सज्जनः अस्ति तर्हि स मित्रवत् एव प्रियः अस्ति। उसी प्रकार राजा दिलीप के लिए भी शत्रु भी यदि शिष्ट और सज्जन है तो वह मित्र के समान ही प्रिय है, यतोहि सह सज्जनः अस्ति, क्योंकि वह सज्जन है। अपरतः दूसरी ओर से देखें, यथा सर्पेण दष्टा स्वशरीरस्य अंगुलिः अपि स्यात् स त्याज्या भवति। दूसरी ओर देखते हैं, अगर सर्प से डसी गई अपने शरीर की अंगुली ही क्यों न हो, सा त्याज्या भवति, वह छोड़ने योग्य हो जाती है, काटने योग्य हो जाती, उसको निकाल दिया जाता है। नोचेत समग्र शरीरे व्याप्ते सति गरलम प्राणनाशकम भवति, नहीं तो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के वो विष प्राणनाशक हो सकती है। तथैव आत्मीय बंधु अपि भवेत् किंतु सः दुर्जनः अस्ति तर्हि परिहार्यः अस्ति, यदि वो दुर्जन है तो उसको छोड़ देना चाहिए। एवं राज्ञः दिलीपस्य स्वपर नियामकः सज्जन दुर्जन स्वभावः आसीत् न तो परंपरया आगतः संबंध। राजा दिलीप के स्व उनके अपने कौन और पराये कौन, इसका नियम क्या था राजा दिलीप का? जो सज्जन है वो मेरे अपने हैं, जो दुर्जन है वे पराये हैं, चाहे वो घर से भी क्यों ना हो और सज्जन शत्रु पक्ष से क्यों ना हो, वे मेरे अपने हैं। लेकिन न तो परंपरागत संबंध, राजा दिलीप परंपरा से आए हुए संबंधों को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि वे सज्जनता और दुर्जनता के आधार पर अपने संबंध बनाया करते थे। जो भी सज्जन है दुनिया में वे सब मेरे अपने हैं, और जो दुर्जन है वे सब मेरे नहीं हैं। यहां तक कि मेरे परिवार में भी अगर कोई दुर्जन पैदा हुआ है तो वो मेरा नहीं है। इति अत्र भावः अस्ति। अत्र छन्दः अस्ति अनुष्टुप् छन्दः। उपमा अलंकारः यथा वयं दृष्टवन्तः, यथा इति पदस्य प्रयोगः अस्ति। उपरि अपि उपमा अस्ति, कथं आर्तस्य औषधं यथा इति उपरि पूर्वार्धे उपमा अस्ति, अधः अपि उत्तरार्धे अपि उपमा वर्तते। कथं त्याज्यः उर्गक्षता अंगुलीः इव इति, अत्रापि
उपमा एवं उपमा द्वयम् अत्र वर्तते। अनुप्रास अलंकारस्यापि अत्र वर्णनम् अस्ति, यतो हि वर्णानां साम्यता यत्र भवति प्रायः श्लोकेषु अनुप्रासः वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्रापि द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य त त है ना, तस्यार्थस्य इति रकार तकारस्य वृत्ति ही वर्तते। त्याज्यो य में फिर य यहाँ पर भी है। प्रियोप्या अत्रापि यकार अत्रापि यकार एवं वर्णानां साम्यता यत्र भवति तत्र अनुप्रासः अलंकारो भवति, अतः अत्र अनुप्रास अलंकारः अस्ति। अस्तु, अग्रिम श्लोके वयं पठामः दिलीपस्य परोपकारिता। उच्चारण तं वेधा विदधे नूनं महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैकफला गुणा इति। पुनः एक बार तं वेधा विदधे नूनं महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैकफला गुणाः। पदच्छेदं पश्यामः। तं वेधाः अत्र विसर्गः, विदधे नूनं महाभूत समाधिना तथा हि सर्वे तस्य आसन तस्यासन तस्य आसन तस्यासन अकह सवर्णे दीर्घ अ मिलकर के आ होता है। तस्यासन परार्थैक फलाः अत्रापि विसर्गः अस्ति, परार्थैक फलाः गुणाः इति। स्पष्टम्? विभक्तिं पश्यामः। तं द्वितीया एकवचनं, वेधाः प्रथमा एकवचनं, विदधे लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं, नूनम् इति अव्ययपदं, महाभूत समाधिना तृतीया एकवचनं, तथा अव्ययपदं, हि अव्ययपदं, सर्वे प्रथम बहुवचनं, सर्वः सर्वौ सर्वे, तस्य षष्ठी एकवचनं, आसन् लंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आसीत आस्ताम आसन, परार्थैक फलाः प्रथमा बहुवचनान्तं, गुणाः प्रथमा बहुवचनम्। अन्वयम् वेदाः तं नूनं विदधे, वेदाः तं नूनं विदधे अर्थात विधाता ने, भगवान ने, ब्रह्मा ने तम अर्थात राजा दिलीप को महाभूत समाधिना नूनम विदधे, महाभूत समाधिना अर्थात जिस प्रकार से पंच महाभूत रूपी सामग्री से विदधे बनाए। पंच महाभूत समझते हैं, पृथिव्यप तेजो वायु आकाश, पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश, ये पंच महाभूत होते हैं। इन पंच महाभूत रूपी सामग्री के द्वारा नूनम विदधे अर्थात उनकी रचना की थी। ब्रह्मा जी ने पंच समाधि की तरह ही राजा दिलीप, पंचभूत की तरह ही राजा दिलीप को भी बनाया था इति। आप सबको मालूम है इस सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। अपन बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि कर्ता, सृष्टि पालकः, सृष्टि संहारकः, त्रयः देवाः अत्र अस्माकं भारतीय संस्कृतौ सन्ति। तत्र सृष्टिकर्ता रूपेण सृष्टि कर्तृरूपेण ब्रह्मा स्मर्यते, ब्रह्मा जी को याद किया जाता है। इसलिए वेदाः प्रजापति ब्रह्मा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने में क्रमशः सबसे पहले 5 महाभूत बनाए। पृथ्वी है ना, जल,
तेज, अग्नि, है ना, वायु, आकाश, इस तरह से पंच महाभूतों की रचना की। तो इन सब की रचना क्यों की? केवल कारण सामग्री के रूप में। कारण सामग्री के रूप में मतलब क्या? इसके माध्यम से ही सब कुछ बनेगा। पृथ्वी नामक तत्व से ही लोगों के घर बनेंगे, लोगों को सोना चांदी सब प्राप्त होगा। जितना भी यह जड़ तत्व दिखाई दे रहा है ये सब पृथ्वी है। जल, जल तत्व से बनता है। अब जल तत्व कितना उपयोगी हमारे जीवन में हम सब जानते हैं। तो इस तरह से जिस प्रकार जिस कारण सामग्री से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों को बनाया, है ना, जिस कारण भगवान ने, उसी कारण सामग्री से राजा दिलीप को भी निश्चित रूप से बनाया होगा, है ना। अर्थात जिस विधि से ब्रह्मा जी ने इस मतलब जिस कारण सामग्री से, मतलब जो मुख्य कारण भूत सामग्री होती है उनके द्वारा इन पंच महाभूतों को बनाया, उसी कारण सामग्री से ब्रह्मा जी ने दिलीप को भी तम विदधे नूनम तम विदधे, निश्चित रूप से उनको बनाया होगा। क्यों? तथा ही तस्य सर्वे गुणाः परार्थैक फलाः आसन, क्योंकि राजा दिलीप के, तस्य नाम दिलीपस्य, सर्वे गुणाः, जितने भी गुण थे वो सब परार्थैक फलाः, दूसरों के प्रयोजन भूत या उनको फल को प्राप्त कराने वाले ही थे, दूसरों के लिए ही थे। उनके खुद के लिए तो अभी तक कुछ ऐसा गुण देखा नहीं। पूरे के पूरे राजा दिलीप के गुण केवल मात्र दूसरों के परोपकार के लिए बने हुए थे। ऐसे राजा दिलीप थे। अन्वयम पदार्थम पश्यामः, वेदाः विदधाति इति वेदा, जो करता है, विदधाति माने करता है, जो करता है उसे हम वेदाः, प्रजापति ही ऐसा कहते हैं। क्या करते थे ब्रह्मा? सृष्टि की रचना करते थे, इसलिए उनको वेदाः कहा जाता था। तम राजानम दिलीपम पंच महाभूत समाधिना, है ना, समाधीयते अनेन इति समाधिः, महाभूतानां समाधिः इति महाभूत समाधिः, तेन महाभूत समाधिना। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास अस्ति, महाभूतानां समाधिः इति महाभूत समाधिः, तेन महाभूत समाधिना पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशानां कारण सामग्र्या, पृथ्वी महाभूतों की समाधि, समाधि का मतलब है कारण, कारण सामग्री। तो महाभूतों की जिस कारण सामग्री से पंच महाभूत बनाए थे ब्रह्मा जी ने, जिस कारण सामग्री से पंच महाभूतों की रचना की थी, उसी कारण उसी मटेरियल से, जिस मटेरियल से पंच महाभूतों की रचना की थी, उसी रॉ मटेरियल से लगता है मानो राजा दिलीप की ही रचना की थी। क्यों? जिस तरह से ये पंच महाभूत जो हैं वे केवल और केवल मात्र लोगों के कल्याण के लिए बने होते हैं, ठीक उसी तरह राजा दिलीप भी केवल मात्र प्रजा के कल्याण के लिए ही बने थे। इति नूनम निश्चयेन विदधे ससर्च विरचितवान, तथा ही यतो ही तस्य राज्ञः दिलीपस्य सर्वे सकलाः गुणाः दया दाक्षिण्यादयः गुणाः परार्थैक फलाः, परेषाम् अर्थ इति परार्थः, परेषाम् अर्थ इति परार्थः, षष्ठी तत्पुरुष समास, परार्थ एव एकं मुख्यं फलं येषाम् ते परार्थैक फलाः, दूसरों का कल्याण या दूसरों का प्रयोजन ही जिसका मुख्य फल हो, वे कहलाते हैं परार्थैक फल, परार्थैक फलाः, अन्योपकारक फलाः, अर्थात दूसरों का उपकार करना ही जिसका फल है जीवन का, वो इस तरह के गुणाः आसन अवर्तन्त, राजा दिलीप में या राजा दिलीप के इस तरह से गुण थे जो केवल मात्र दूसरों का कल्याण किया करते थे। इति भावार्थम पश्यामः, तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फला गुणाः। महाकवि कालिदासः
अस्मिन् पद्ये राज्ञः दिलीपस्य परोपकारतां प्रदर्शयति, परोपकारता को बताते हैं। यथा ब्रह्मा जगतः कारणभूतानि पृथ्वी अप तेज वायु आकाशाख्यानि पंच महाभूतानि लोक कल्याणाय निर्मितवान। जिस तरह से ब्रह्मा जी ने जगत के कारणभूत तत्वों से या पंच कारणभूत पृथ्वी अप तेज वायु आकाश नामक पंच महाभूतों को लोक कल्याण के लिए बनाया। यतो हि एतै केवलम जगतः कल्याणमेव भवति इति दृश्यते, क्योंकि ये केवल लोक के कल्याण के लिए ही दिखाई देते। तथैव अहम मन्ये, है ना, नूनम शब्दस्य प्रयोगः अस्ति अत्र, अतः हम अत्र मन्ये लिखितवान्। अतः अहम मन्ये, इसलिए मैं मानता हूं, सकल लोकस्य सुखस्य कारणभूतं राजानं दिलीपं स निर्मितवान्। संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण लोक में सुख का कारणभूत अगर कोई राजा हो सकता है तो वो राजा दिलीप ही है। स निर्मितवान, इस तरह से उनको बनाया। यतो हि तस्य सर्वे गुणाः केवलम लोक कल्याणाय एव आसन, केवल लोक कल्याण के लिए ही थे। स्पष्टम, है ना। वेदाः तम महाभूत समाधिना नूनम विदधे, है ना। वेदा अर्थात ब्रह्मा जी ने महाभूत समाधिना पंच महाभूत की कारण सामग्री से तम विदधे राजा दिलीप को बनाया। क्यों, कैसे कह सकते हो आप इस बात को? इसलिए कह सकते हैं कि सर्वे तस्य परार्थिक फला गुणाः आसन, क्योंकि जितने भी गुण थे वो केवल मात्र लोक कल्याण के लिए ही थे। स्पष्टम। एवं अत्र भवति अर्थः। अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, उत्प्रेक्षालंकारोऽपि वर्तते। अत्र संभावना मथुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् पुनः मन्ये शंके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः। अत्र एतेषां शब्दानां यदि प्रयोगः पद्ये भवति, किं किम् अस्ति? मन्ये, शंके, ध्रुवं, प्रायः, नूनम् इत्यादि एतादृशानां शब्दानां यदि प्रयोगः पद्ये भवति तर्हि भवन्तः लिखितुं शक्नुवन्ति अत्र उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते इति। अत्र नूनम् इति पदस्य प्रयोगः अत्र विहितः, अत्र उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते। अनुप्रासः अत्रापि वयं वक्तुं शक्नुमः, धकारस्य अनुवृत्तिः। पुनः अत्र महाभूत समाधिना अत्र मकारस्य अनुवृत्तिः। एवं अनुप्रासालंकारस्य अत्र काव्यलिंगालंकारोऽपि वर्तते। यतो हि उपरि कारणं लिखितम् अस्ति, अधः कार्यं लिखितम् अस्ति। आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजा दिलीप भी उन पंचमहाभूत कारण सामग्री से ही इनके निर्माण हुआ है? इसलिए कह सकते हैं यतो ही इति कारणम अपि अत्र दर्शितम, क्योंकि जिस तरह से जिस मिट्टी से पंच महाभूत बने हैं अथवा जिस कारण सामग्री से पंच महाभूत तैयार होकर के वे काम क्या कर रहे हैं, पंच महाभूत केवल लोगों का कल्याण करते हैं। उसी रॉ मटेरियल से राजा दिलीप की भी रचना हुई है, क्योंकि राजा दिलीप का संपूर्ण जो जीवन है परार्थिक फलाः गुणाः तस्य आसन्, क्योंकि इसके जितने भी गुण थे वो केवल लोक मात्र कल्याण के लिए ही बने हुए थे। एवं वयं वक्तुं शक्नुमः। अद्यतन पाठस्य अन्तिमं श्लोकं पठामः। दिलीपस्य चक्रवर्तित्वं, दिलीप का चक्रवर्तित्व इति पठामः। सवेलावप्रवलयं परीखीकृत सागरं सागराम् अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव। सवेलावप्रवलयां परीखीकृत सागराम् अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव इति। अत्र पंच सोपानानि सन्ति, क्रमशः सोपानेषु वयम् अस्य व्याख्यां पश्यामः। पदच्छेदम् सः विसर्ग अत्र वेलावप्रवलयां परीकीकृत सागराम् अनन्यशासनाम्
उर्वीम अत्र भिन्नमस्ति। उर्वीम शशास शशास एकपुरीम इव शशास एकपुरीम वृद्धिरेच इति सूत्रेण वृद्धौ वृद्धि संधि शशासैकपुरीम इव इति। अन्वय पश्यामः। सः उर्वीं शशास इति वाक्यार्थ। यथा अहं खंडान्वयेन यदि पश्यामः अत्र क्रियापदं किं शशास शासन किया। कः शशास सः शशास राजा दिलीप ने शासन किया। सह किम शशास राजा दिलीप ने किस पर शासन किया। सह उर्वीं शशास राजा दिलीप ने पृथ्वी पर शासन किया। इति मुख्य वाक्यम अत्र अस्ति। सह उर्वीं शशास राजा दिलीप ने पृथ्वी पर शासन किया। संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया इति संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया इति अत्र मुख्य वाक्यम। अत्र एकं तु कीदृशीं उर्वीं शशास इति अत्र प्रथमं प्रश्नमस्ति। कैसी पृथ्वी कीदृशीं सह कीदृशीं उर्वीं शशास राजा दिलीप ने किस प्रकार की पृथ्वी पर संपूर्ण भूमंडल पर शशास शासन किया। तो अत्र विशेषण त्रयम् अस्ति। किं किं वेला वप्रवलयाम् उर्वीं परिखीकृत सागराम् उर्वीं अनन्य शासनाम् उर्वीं सह शशास। राजा दिलीप ने जिस पृथ्वी मंडल पर शासन किया वो कैसी थी पृथ्वी भूमंडल कैसा है। तस्य कृते अत्र त्रीणि विशेषणानि दत्तानि सन्ति। सर्वप्रथमं विशेषणम् अस्ति वेला वप्रवलयाम् उर्वीं। एक पृथ्वी है बीचों बीच इस पृथ्वी का शासन किया। कैसी है वह पृथ्वी जिस पर राजा दिलीप ने शासन किया। वेला वेला इत्युक्ते तट समुद्रों के तट समुद्रों के तट। वप्र वलयाम वप्र माने प्राकार है ना। बड़ी बड़ी जो पहले के जमाने में राजा अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल जो किया करता था ना उसको बोलते हैं प्राकार। तो समुद्र के तट रूपी अर्थ समझना समुद्र के तट रूपी प्राकार का वलय जिसके चारों तरफ है ऐसी उर्वीं शशास। समझ में आ गया। तट समुद्र के तट रूपी प्राकार का वलय माने सराउंडिंग जिसके है ऐसी संपूर्ण पृथ्वी अर्थात उसकी राजा की सीमा कहां तक थी। उस दुर्ग को संरक्षण करने के लिए जो बनाया जाता है प्राकार है ना उसको बोलते हैं वप्र। उसको वलयाम वलय रूप जो है ऐसी उर्वी को पृथ्वी का पालन किया। परिखीकृत सागराम और ये एक राजा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह बनाया करते थे। जैसे आपने अगर रामायण देखी हो तो रामायण में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो जब रावण का जो अंदर किला था वो तो था ही उसके बाहर पानी इकट्ठा कर रखा था। एक तो परिखा होती है ना और नहीं एक तो वप्र होता है जो दीवार होती है और उसके बाद होता है परिखा माने खाई होती है बहुत बड़ी जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता जिसमें पानी भी भरा रह सकता है बहुत कुछ है। इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था। तो राजा के जो प्राकार था दीवार थी दुर्ग का जो किला था वो क्या था समुद्र के तट और परिखीकृत सागरम और जो बड़े बड़े समुद्र थे वो उसके क्या थे परिखा थी उसकी खाइयां थी है ना। परितः खम इति परिखा अर्थात चारों ओर उसके खाइयां थी। ऐसे परिखीकृत सागरम अत्र लिखितम् अस्ति एकवारं सावधानेन पश्यन्तु। क्या कहा वेला वप्रवलयाम अर्थात समुद्र के तट रूपी दीवार से सुसज्जित परिखीकृत सागरम और सागर रूपी चारों तरफ खाई वाली
उर्वीम पृथ्वी को, और एक और विशेषण कैसी, अनन्य शासनम, और अन्य शासनम न करोति तत्र, अनन्य शासनम अर्थात किसी दूसरे राजा के शासन से रहित, उर्वीम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र राजा, ऐसा जो राजा होता है, शास्त्रीय भाषा में उसको चक्रवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। जो संपूर्ण भूमंडल का राजा होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। ऐसे उर्वीम अर्थात ऐसी पृथ्वी को शशास शासन किया। और साहब इतनी बड़ी पृथ्वी का पालन करना तो बहुत टेंशन का काम होता होगा। नरेंद्र मोदी तो भारत का शासन करते हैं, उसमें बड़े टेंशन में आ जाते हैं। कभी ये आंदोलन, कभी वो कार्य, कभी वो, इस तरह से एक नगर का, एक देश का राजा होता उसको इतनी दिक्कत हो जाती है, तो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने में तो बड़ा दिक्कत आता होगा राजा दिलीप को। तो महाकवि कालिदास आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते नहीं साहब, वो ऐसे शासन करता था संपूर्ण पृथ्वी का, यथा एक पुरीम इव, एक नगरी की तरह। जैसे कोई छोटा मोटा राजा एक नगर को कैसे आसानी से डील करता है, बड़े आराम से रहता है, वैसे एक नगर की तरह। दोनों बातें झलकती है इसमें। एक नगर की तरह का मतलब यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी को एक नगर की तरह सुरक्षित करके उसने रखा था। या फिर जिस तरह से कोई भी राजा एक नगर को तो बड़े आसानी से उसका पालन कर सकता है, वैसे ही संपूर्ण पृथ्वी का अनुशासन पालन आदि करने में समर्थ थे महाराजा दिलीप इति। अत्र पश्यामः सः राजा दिलीपः वेला वप्रवलयां, वप्राः इव वलयाः इति वप्रवलयाः, है ना, वेला वप्राः इव वलयाः इति वप्रवलयाः, वेला एव वप्रवलयाः यस्या सा वेला वप्रवलयाः, ताम वेला वप्रवलयां। वेला मतलब समुद्र कुल, वप्र का मतलब होता है प्राकार, और वलय माने वेष्टनम, समुद्र कूल प्राकार वेष्टनम इति। परिखीकृत सागरम, परिखा किसे कहते हैं? परितः खातम परिखा, चारों ओर जो खाई होती है ना, महल के चारों तरफ जो बड़ी बड़ी खाई होती है उसको बोलते हैं परिखा। न परिखा इति अपरिखा, अपरिखाः परिखाः संपद्यमानाः कृताः इति परिखीकृताः, ची प्रत्यय अत्र अभवत्। परिखीकृताः सागराः यस्याः परिखीकृत सागराः, ताम परिखीकृत सागरां दुर्गवेष्टनीकृत समुद्राम, अर्थात संपूर्ण दुर्ग को वेष्टन के रूप में, खाई के रूप में जो थी वो थी समुद्र। अनन्य शासनम, अविद्यमानम अन्यस्य शासनम यस्यासाह अनन्य शासना, अत्र बहुव्रीहि समास, ताम अनन्य शासनम, दिलीप भिन्नस्य शासन रहिताम, दिलीप से भिन्न कोई भी शासन नहीं कर सकता था वहां पर। इति उर्वीम पृथ्वीम एक पुरीम, एकाच असौ पुरी एक पुरी, ताम एक पुरीम एक नगरीम, इव यथा शशास पालयामास, प्रयासम विनैव सहजतया शासनम कृतवान। कोई ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ रही थी, बड़ी आसानी से सहजता के साथ शासन किया। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये महाराज दिलीपस्य चक्रवर्तित्वं प्रतिपादयति, महाराजा दिलीप के चक्रवर्तित्व का यह प्रतिपादन किया जा रहा है। यः खलु संपूर्ण पृथिव्याः शासकः भवति स चक्रवर्ती इति नाम्ना ज्ञायते, जो संपूर्ण पृथ्वी का शासक होता है उसे हम चक्रवर्ती ऐसा कहते हैं। राजा दिलीपः समग्र पृथ्वी मंडलस्य शासकः आसीत्, राजा दिलीप संपूर्ण पृथ्वी मंडल के शासक थे। अतः स चक्रवर्ती राजा आसीत्, इसलिए वे चक्रवर्ती राजा थे। एतदेव अस्मिन् पद्ये वर्णितम् अस्ति, यही बात इस पद्य में वर्णित की गई है। दिलीपः समुद्र तट रूप रक्षा भित्त्या सुसज्जितायाः, पृथ्वी का विशेषण सुसज्जित पृथ्वी के, समुद्र रूप परिखाभिवेष्टितायाः, और समुद्र रूप परिखा से वेष्टित, स्वस्मात् भिन्न अन्य शासक रहितायाः,
और अपने से भिन्न और कोई शासक नहीं है, इन सबसे रहित संपूर्ण पृथिव्याः शासनम अकरोत्। राजा दिलीप ने ऐसे संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया। कथमिव इति चेत, अगर कोई पूछे कैसे किया, किस प्रकार से किया, उपमीयते, यहाँ उपमा दी जाती है। यथा कश्चित् राजा सहजतया एकस्य नगरस्य शासनं करोति तथैव सहजतया विना अधिक प्रयत्नैः सह शासनं कृतवान्। बिना किसी अधिक प्रयास के वह शासन किया। एवं अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अलङ्कारः रूपकालङ्कारः अस्ति। तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेयोः, जहां उपमान और उपमेय में अभेद संबंध स्थापित किया जाता है वहां रूपकालंकार होता है। वेला वप्रबलयाम, है ना, वेला एव वप्रबलयः इति वेला वप्र, इस वहां पर देखा था अपन ने, यहाँ रूपक है। और साधर्म्यम उपमा भेदे उपमा लक्षणम अस्ति, एक पुरीमिव, कैसे, जैसे एक नगरी की तरह उसने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया था। एवं तिल तंडुल न्याय न, जिस तरह से तिल और तंडुल, तंडुल माने होता है चावल, तिल माने तिल आदि जो अपन तिल बनाते हैं ना, वो तिल और तंडुल एक साथ मिले होने पर भी दोनों अपने आप में अलग है। तथैव अत्र वेला वप्रवलया, अत्र तु रूपकालंकारः अस्ति, किंतु अत्र शशासैकपुरीमिव अत्र उपमालंकार अस्ति। द्वयोः अलंकारयोः स्थिति अत्र संसृष्टि एकत्र भिन्न भिन्न रूपेण अस्ति, अतः संसृष्टि अलंकारोपि वर्तते। इस तरह से यहाँ संसृष्टि अलंकार जानना चाहिए। अस्तु, एवं अद्य वयं त्रीन् श्लोकान् पठितवन्तः, यत्र राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यम् अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे अग्रिमश्लोके वयम् अथवा अग्रिमश्लोकेषु वयं पठिष्यामः यत् तस्य दिलीपस्य भार्या का, है ना, सा कीदृशी आसीत्, तस्याः वैशिष्ट्यं किम् आसीत्, एतत् सर्वं वयम् अग्रिमकक्षासु पठिष्यामः। तावत् अद्य एतावदेव, पुनः मिलामः अग्रिमकक्षायां। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।